लो चौपाल, देख लो चौपाल, ये सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबावाळा सगळा दर्शकांको कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, सगला देशवासियों ने आज स्वतंत्रता दिवस की घनी घनी शुभकामनाएं। आज भारतीय लोकतंत्र को सबसे बड़ो त्यौहार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आप हर्षोल्लास के साथ मना रहा दिन है। वह सगला महानायका महापुरुषों का त्याग और बलिदान ने याद करवा को, सगला स्वतंत्रता सेनाना का व संघर्ष ने याद करवा को, जी संघर्ष के पाछे आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का 78 वर्ष पूरा करया और 79वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा। तो सगला दर्शकों ने पूरा दूरदर्शन गानी सु स्वतंत्रता दिवस की घनी घनी शुभकामनाएं, घनी बधाया। चौपाल कार्यक्रम में मैं थाकी खातर ले आता रहे वहाँ टेम टेम पर न्यारा न्यारा विषय पर नई नई जानकारियाँ। तो आज की चौपाल में आप आया हाँ और आज की चौपाल में आप बात कराना वित्तीय समावेशन की योजनावां और ए बातें करवा की खातर अपनी साथ कार्यक्रम में पधार्या है एम अनिल जी। आपको कार्यक्रम में घणो स्वागत करूँ। आप महाप्रबंधक है एवं अंचल प्रमुख है बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर में, और ये के साथ साथ आप संयोजक है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान का। तो अब आप चौपाल में जानकारियां लेवा का आप जो बात कर रही हैं हाँ आज का वित्तीय समावेशन कई है वो की तरीका से काम करे है, इसके साथ कसी कसी योजनावां चल रही है विकी खातर आप सबसे पहले जानबो जरूरी हो जावे है कि वित्तीय समावेशन कई है। तो सर मैं आपसे जानबो चाहवाला कि वित्तीय समावेशन क्या है। वित्तीय समावेशन सरकार भारत सरकार की कार्यक्रम है। पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये वित्तीय समावेशन जो है भारत सरकार की योजना है और इसमें 5-6-7 मुद्दे हैं। इसमें पहले बात है ये पिछड़ा हुआ लोगों के जो वित्तीय इंक्लूशन में नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूशन में जो नहीं है उनको पहले शामिल करना है इसमें। और ये ज़्यादातर पिछड़े एरियाज़ में होते हैं और रूरल एरियाज़ में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो उनको पहले ये जो जनधन योजना में खाते में शामिल करना है, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि इनका जिनके खाते हैं इनको बीमा करके देना है, सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा। जीवन ज्योति बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, सुरक्षा बीमा एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं तो इसमें बीमा मिल जाते हैं और इनके जो जानकारी भी उनको देना है और उसको खाते में शामिल करना है। तीसरी एक है कि जो पेंशन योजना में शामिल नहीं उनको पेंशन योजना में करना है। और ये सुरक्षा बीमा 70 साल तक, 18 से 70 साल तक है और ये जो जीवन ज्योति बीमा 18 से 50 साल तक है और पेंशन योजना इनका 18 से 40 साल तक है। और प्रीमियम बहुत कम है और पैसा देना बहुत कम है, प्रीमियम देना कम है, लेकिन फ़ायदे तो बहुत है। जीवन ज्योति बीमा में आपको 436 रुपये देना है और आपको 2 लाख तक इंश्योर्ड है। तो अगर कुछ हो जाएगा तो परिवार को मिलेगा 2 लाख। और सुरक्षा बीमा में भी 2 लाख मिलते हैं, मात्र 20 रुपये साल का। 436 रुपये आपका साल का और 420 रुपये साल का। और आपको सुरक्षा बीमा एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलते हैं 2 लाख का। तो ये बहुत फ़ायदा है जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और पेंशन योजना में आपको 1000 से 5000 तक पेंशन मिलता है, 40 साल के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब बड़े फ़ायदे हैं। तो आपका अगर खाता नहीं है तो आपको जिम्मेदारी बनते हैं कि आपका खाता खोल दें, और खाता है तो आप जाके ब्रांच में या तो बीसी के पास जाके आप मेक श्योर करें कि आपका खाता में रिकेवाईसी हुआ है। तो कुल मिला के समझे तो मतलब सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है ये। हाँ, एक योजना नहीं, और आप जानकारी भी देना है, साइबर फ्रॉड, सिक्योरिटी, ये सबका जानकारी भी, फाइनेंस के बारे में जो जानकारी देना है वो भी दे देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ की आप बात कर रही हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा में फाइनेंशियली वित्तीय स्तर पर भी समाज की भी धारा के साथ कोनी चाल सके, बाकी खातर वो घणो उपयोगी सिद्ध हो सी। हमारे कुछ यहाँ क्यों समझ में आयो। इसके साथ आगे आप बात करा तो जो सरकार इन्हें शुरू करी, जब इन्हें आगे बढ़ावा की बात करें तो इसके साथ एक अभियान और चलायो गयो जो 3 महीना का रूप में चलो, संतृप्त अभियान जी को नाम है। तो बी की शुरुआत किया हुई वो आगे क्या बढ़ रही है। संतृप्त अभियान इसके साथ में ही है,
वित्तीय समावेशन साथ में सैचुरेशन बोलते हैं। तो सैचुरेशन मतलब सबको पहुंचाना है, जो जनधन खाता जिनका नहीं उनको खोलना है और उनके खाते के फ़ायदा सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, पेंशन योजना, तो पूरा देशवासियों तक चलना है और ये देशवासियों को पूरा फ़ायदा मिलना है। यही मुद्दे रखते हुए सरकार ने 3 महीने का अभियान चलाया, फिलहाल 3 महीने का अभियान चलाए हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार, बैंक्स मिल के चल रहे, राज्य सरकार और भारतीय सरकार, और जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर तक इसका अभियान चलेंगे। और अभी 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो गए हैं और 1.5 महीना बचे हैं। और आगे पहले 10 दिन में थोड़ा जानकारी देने में, लोगों जानकार होने में टाइम लग गया था, लेकिन अभी ज़ोरदार कैंप्स चल रहे हैं इसमें। तो 3 महीने का ये संतृप्त अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हर उस वर्ग, हर उस तबके तक ये अभियान पहुंचेगा जो इस पिछड़े वर्ग से इस अभियान में, इस धारा के साथ नहीं आगे बढ़ पाए। तो ये अभियान किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसकी निगरानी किस तरह से की जा रही है? ये अभियान जो है ग्रामीण लेवल से लेके शहरों तक चल रहा है और इसको जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो जो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, जो बैंकर का जो लीड बैंक है, राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो करते हैं। सब बैंक 41 बैंक है हमारे स्टेट में, राजस्थान स्टेट में 41 बैंक को जोड़ के ग्रामीण से लेके पूरा शहर तक करते हैं और कैंप्स करते हैं। वो कैंप्स में रिजर्व बैंक से भी लोग आते हैं, सरकार से भी लोग आते हैं, विजिट करते हैं, बैंकर भी जाते हैं और इसमें वो इलाका से जितने भी ग्राम पंचायत उसमें है सबको बुलाते हैं। हर एक ग्राम पंचायत में कैंप करते हैं और सब ग्रामवासियों को बुला के वो कैंप में जिसका खाता खोलना है, सुरक्षा लेना है, जीवन ज्योति लेना है, वो करवाते हैं, नहीं तो री-केवाईसी करवाना। इसी के बीच में डिजिटल और साइबर फ्रॉड का भी जानकारी देते हैं। सबको इसमें शामिल कर रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड का भी आजकल बहुत मुद्दा बढ़ रहे हैं, तो जानकारी पूरा देना है। तो लोगों से ये विनती रहेंगे, आप श्योर कर लीजिए कि आपका जो है घर में किसी का खाता खोलने को रह गया नहीं हो और जो फैमिली में नहीं हो और मोहल्ले में जिनका खाता खोलना बाकी रहे उनको भी कैंप में भेज दें, नहीं हो तो बीसी के पास भेज दें, खाता खोल दिए और 3 महीने के अंदर सबके प्रधानमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये जो खाता खुलवाने की बात हम कर रहे हैं कि हर उस व्यक्ति का खाता खुलवाना चाह रहे हैं हम, जिसको वित्तीय समावेशन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो खाते खुलवाने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कागज़ वगैरह लाने पड़ेंगे, कहाँ जाकर वो खाता खुलवाए? डॉक्यूमेंट्स 2-3 तरह का होते हैं। एक तो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वो तो आधार कार्ड हो गया सबका, और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकते हैं और आधार में भी आजकल सब एड्रेस सब है और डेट ऑफ बर्थ भी उसी में है। तो आधार एक डॉक्यूमेंट है और एक एडिशनल एड्रेस प्रूफ चाहिए। आपका बिजनेस का भी हो या तो आपका घर का भी हो, वो प्रूफ चाहिए। ये 2 होंगे तो आपका हो गया। इसमें कोई लिमिट है कि इतने बैलेंस से ही शुरुआत होगी या इतना पैसा आपको शुरुआती तौर पर जमा कराना पड़ेगा? नहीं, इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि इसमें थोड़ा बहुत पैसा रखेंगे तो आपका 436 रुपया बीमा का पहले दिन ही जमा कर लीजिए, 20 रुपया सुरक्षा बीमा का जमा कर लीजिए और आप पेंशन योजना में शामिल है तो उसके लिए थोड़ा पैसा रखना है। और ये खाता जो जनधन खाता जो है आप हमेशा आप इस्तेमाल करते रहिए। यही खाता है आपका नेशन का जो फाइनेंस से आप जुड़े हुए हैं, वही खाते का उपयोग कीजिए। आगे जाके आपको जो फ़ायदा होगा, कोई सब्सिडी आएगा, कोई सपोर्ट आएगा, आप में से घर में से कोई MSME धंधा शुरू करने वाले, उसमें सब्सिडी आएगा, आ सकते, यही खाते में आएगा। तो ये वही खाता है जो सब लोग एक जनरल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या उससे अलग नहीं है, वही खाता है? वही खाता है, लेकिन उसमें ये सब फैसिलिटी मिलता है फ्री में। और इसके साथ ही जो एक आपने बात की कि KYC तो खैर सभी जानते हैं आजकल, लेकिन एक बात करिए आपने कि री-KYC, तो वो क्या चीज़ है? री-KYC मतलब 10 साल, ये जनधन खाता शुरू हुआ 2014 में और अभी 2025 हो गया, 10 साल हो गया। तो बैंक में 2-3 साल के हिसाब से एक बार री-KYC करना है और जनधन खाते में 10 साल के बाद, क्योंकि जनधन खाते में लिमिटेड अमाउंट ट्रांजैक्शन है, 2 लाख तक कुछ है, तो इसके लिए थोड़ा लो रिस्क है। इसके लिए इनको 10 साल के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो आपका अगर खाता है, आपका ट्रांजैक्शन हो रहे हैं,
नहीं हो रहे तो डॉर्मेंट हो गया होगा, तो वापस खाता आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर हो भी रहा है, बैंक आपको पूछेंगे, वही आधार कार्ड, वही एड्रेस आपको जहाँ रह रहे हैं आपको उसे रीसबमिट करना है, और कॉपी अपलोड कर देगी आपका कंप्यूटर में, और उसके बाद री-केवाईसी हो जाएगा, आपका खाता चालू रहेगा। तो जिन्होंने केवाईसी करवा रखी है उन्हें भी वापस री-केवाईसी के उन्हें भी साथ करना बेटर है। आपका एड्रेस का चेंज हो, नाम का चेंज हो, कुछ और चेंज हो, तो री-केवाईसी करना बेहतर है। और ये जो आप बार बार हमें बता रहे हैं कि लोगों को जानकारी, लोगों की धोखाधड़ी, साइबर अलर्ट भी आप कर रहे हैं लोगों को, तो उसके साथ जो हम बात करते हैं केवाईसी के नाम पर कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है कि गलत तरह के मैसेज आ जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, तो उससे किस तरह से सावधान रहें? धोखाधड़ी में स्पेशली ऐसा होता है कि मोबाइल थ्रू ज़्यादा होते हैं। मोबाइल में कोई लिंक आ जाता है, कोई मैसेज आता है, आपको तो इतना पैसा मिल जाएगा, 100 रुपये डालेंगे तो 5 दिन के बाद 500 मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ना बैंकों के पास है, नहीं है, ना सरकार के पास है। तो इसमें एकदम आप दूर रहिएगा, और कभी वो जो लिंक आपको भेजते कभी क्लिक मत कीजिए, पासवर्ड और OTP कभी शेयर मत कीजिए। ये सब बेसिक मुद्दे हैं जो आपको देखना है। कभी पासवर्ड शेयर मत कीजिए, कभी OTP किसी को शेयर मत कीजिए, कभी कोई अननोन लिंक, जो लिंक आप जानते नहीं हैं, उसमें क्लिक मत कीजिए। और कोई पुलिस वाला का फ़ोन आएगा, डिजिटल अरेस्ट किया आपको, आपका घर वाला किसी को डिजिटल अरेस्ट किया, या तो आपके ऊपर कैसे केस किया, कभी विश्वास मत कीजिए। आप ऐसा कोई फ़ोन आता है, आप चेक करना चाहते तो पुलिस स्टेशन में चेक कर सकते हैं, बैंकों में चेक कर सकते हैं, और सरकार की संविधान में चेक कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा, और आपका खाली खाते में से पैसा निकालने के लिए है। तो ये सब जानकारी भी हम कैंप्स में देते हैं। और डिजिटल में आपको फ़ायदा क्या हो सकते हैं, मोबाइल थ्रू बैंकिंग कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट थ्रू बैंकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब जानकारी भी वो कैंप्स में दिए जाते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जानकारी पहुंचाते हैं अपन, तो उसकी शुरुआत किस तरह से करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, हर उस ग्रामीण क्षेत्र में, हर उस गांव के आदमी तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में मोस्टली कैंप होते हैं। उसी कैंप में एक्सपर्ट्स जाके लेक्चर देते हैं। हम लोग भी विजिट करते रहते हैं, SLBC भी जाते हैं, बैंकर्स भी जाते हैं, हम इनवाइट भी करते हैं। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से भी लोग आते हैं, वो भी लेक्चर देते हैं। बुकलेट दिया जाते हैं, पैम्फलेट दिए जाते हैं, और मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और उसमें टोल फ्री नंबर भी रहते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है, आपके जो पैम्फलेट मिले हैं वो टोल फ्री नंबर में पूछिए, आपको पूरा जानकारी और सपोर्ट मिल जाएगी। ये जो शिविरों का आयोजन आप कर रहे हैं, इसकी जानकारी पहले से किस तरह से होती है कि आज हमारे गांव में शिविर है, या लोगों तक किस तरह पता चलता है कि ये शिविर हमारे गांव में, हमारी पंचायत में भाई फला तारीख को होगा? पहली बात है ये शिविरों के बारे में, और ये वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और सैचुरेशन कैंपेन के बारे में हम सब 41 बैंक मिलके पेपर में एडवर्टाइजमेंट, दूरदर्शन का प्रोग्राम और आकाशवाणी का प्रोग्राम करते हैं। और ये सब ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, वो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोलते हैं बैंक्स का, उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए। वो जाके हर एक ग्राम पंचायत में लिस्ट एक हफ्ता पहले देते हैं, ये जगह पे कैंप होने वाला है। और वही सरपंच को बोल दिया जाता है कि आप अपना लोगों को ये जानकारी दे दीजिए, फिर वो सबको देते हैं। सरकार की तरफ से भी SMS जाते हैं। अभी उसका भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि सरकार के पास जनाधार डिटेल जो है उसमें से एक SMS जाए लोगों को, ये तारीख को ये जगह पे कैंप हो, और आप सब लोग उधर जाइए, तो वो भी करवा रहे हैं। इस अभियान की जो हम बात कर रहे हैं, इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है जिससे संतृप्त अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? संतृप्त अभियान में वही जनधन अकाउंट, आपका सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, और पेंशन योजना, जो अटल पेंशन योजना, ये सब शामिल किया। और इसके दौरान अगर किसी को भी, कोई कस्टमर या तो जिस खातेदार को कोई भी दूसरा सर्विसेज चाहिए, जानकारी चाहिए, बैंकर लोग हमेशा तैयार है, 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन तैयार है, कभी भी फ़ोन कर ले सकते हैं। और इसके ऊपर से टोल फ्री नंबर भी है, उसमें भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अब जब बात को आगे बढ़ाएं और जानकारी जानना चाहें, तो आज जो प्रगति की बात हम कर रहे हैं कि ये अभियान शुरू हुआ 3 महीने के लिए, तो आज इसकी क्या स्थिति है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, राजस्थान की बात करें तो करीब करीब ग्रामीण क्षेत्र में री-KYC का जो ड्यू है वो करीब 84 लाख का ड्यू है।
और हम पहुँचे हैं 5%, 8 लाख, 10% के और जा रहे हैं, 8 लाख के करीब जा रहे हैं। और करीब करीब 21 लाख बेनिफिशियरी, सब स्कीम मिला के 21-22 लाख बेनिफिशियरी को हमने शामिल किए हैं। ये अच्छा प्रोग्रेस है। 15-20 दिन पहले, जैसे मैंने बताया, पहले 5-10 दिन में लोगों को जानकारी देने में लगे थे, टाइम लग गया था। बाकी जो 20 दिन में शानदार काम हुआ है। एंड ये जो शानदार काम है लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो देश की देखेंगे तो करोड़ों में है। और ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के जो री-केवाईसी की डेटा है 2.5 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा। तो ये बहुत अहम मुद्दे की बात है कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र और मेट्रो क्षेत्र, अर्बन जो भी है, वो सब जानकारी ले और खुद आप बीसी के पास पहुँचे और ब्रांच में पहुँचे और खुद जिम्मेदारी लेके, अपने घर में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए करने के लिए, और अपने मोहल्ले में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। और आपका अपना 2-3 ग्राम जो जहाँ भी आप विजिट करते हैं, आप सबको बोल दें कि कोई भी एक अभियान में बाकी नहीं रहे। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो मॉनिटरिंग कहें अपन, चाहे उसकी निगरानी कहें, किस तरह से की जा रही है, कौन कर रहा है? निगरानी तो हर एक बैंक, ब्रांच मैनेजर जहाँ पे कैंप लगते हैं वो तो करते ही है, उधर का स्टाफ करते ही है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो बैंक का है वो भी करते ही हैं, और दूसरा बैंक का लोग भी जाते हैं। और जैसे हम लोग SLBC राजस्थान से हम लोग बहुत कैंप विजिट करते हैं। रिजर्व बैंक का मुंबई तक जो गवर्नर तक विजिट करते हैं ये कैंप्स का। अभी 2-4 दिन पहले गवर्नर साहब भी गए थे। अभी इधर RD साहब, रीजनल डायरेक्टर साहब RBI, वो तो रोज़ विजिट करते हैं, पूरा राजस्थान का कैंप विजिट करते हैं और हमको डेटा भेज देते हैं ताकि कैंप्स अच्छे चले। और सरकार की तरफ से, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लोग भी जाते हैं। चीफ मिनिस्टर तक जा रहे हैं और डिप्टी चीफ CM भी जाएंगे। तो हर तरह से मॉनिटरिंग हो रहा है ताकि ये जो समावेशन कार्यक्रम जो है सक्सेस रहे। तो ये की निगरानी पूरी बहुत अच्छा तरीका से करी जा रही है कि इस जो वित्तीय समावेशन का माध्यम से जो संतृप्त अभियान चलायो गयो है 3 महीना की खातर, वो बहुत अच्छा तरीका से आगे बढ़ रही है। और हाल ही को टेम घणो ही बचो है, तो ये की जो कामयाबी की बात आप सोच सका हाँ, जो उपलब्धि की बात आप सोच सका हाँ, तो बी को स्तर हाल लगातार आगे और बढ़वा की आशा है। जो ग्रामीण भाई बहन है वहाँ का, जो किसान भाई बहन है, वहाँ को सहयोग कसयोग देखने मिल रही है? कैसा सहयोग उनका दिख रहा है? सहयोग अच्छा मिल रहा है, लेकिन और भी हो सकते हैं। जब भी आपका कैंप होते हैं उधर, आप ज़रूर सबको लेके चलिए। आपका आधा घंटा, पौने घंटा लगेगा उसमें, लेकिन ये एक चांस है आपके लिए, एक मौका है। आप जाइए उधर, आपका खाता नहीं है तो खुलवा दीजिए, है तो री-केवाईसी करना तो करवा दीजिए, सुरक्षा नहीं तो करवा दीजिए, जीवन ज्योति नहीं तो करवा दीजिए, पेंशन नहीं तो करवा दीजिए। और जितने भी जानकारी मिलेगा, पैम्फलेट हो, फ़ोन नंबर हो, सब आप इस्तेमाल कीजिएगा, उनको फ़ोन कर लीजिएगा, सवाल पूछिएगा तो आपको पूरा जानकारी मिलेगी। ये 3 महीना आपके 3 महीने हैं। तो हमें आगे से आगे प्रयास करना चाहिए, बैंकों से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। जब आपके लिए खाते खुलवाने की निःशुल्क व्यवस्था करी जा रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना होगा और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमें उठाना चाहिए। तो जब इसके आगे बढ़े अपन, वित्तीय समावेशन की जो बात हम करें, तो कुल मिला के ये सब चीज़ों को एक ही में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो सपोर्ट है अपना, उसको इसमें एक साथ शामिल किया जा रहा है। और जब इसके बात करें कि वित्तीय समावेशन क्या है, ये हमने जाना, ये संतृप्ति अभियान आगे बढ़ रहा है, ये हमने जाना, तो जब इसमें फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाए, जैसे कि कोई जो हमने खाता तो उसका खुलवा दिया, लेकिन फिर भी जो कुछ योजनाओं का फ़ायदा उसे मिलना है उस खाते में, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच रहा है, तो वो किस तरह आगे कदम उठाए? नहीं, हमारा जो बैंक का मिशनरी और ब्रांच और BC हमेशा रहेंगे उधर। और अगर किसी भी तरह अगर छूट गया हो और अगले दिन या तो अगले 2 दिन के बाद आप ज़रूर जाइए, सर्विसेज हमेशा रहेगा। ये सैचुरेशन कैंपेन 3 महीने के लिए है, लेकिन उसके बाद भी पूरा सर्विसेज रहेंगे हमारा। और अगर आपको लगता है किसी का सुरक्षा बीमा योजना है या तो जीवन ज्योति बीमा, ऑलरेडी प्रीमियम दिया हुआ आपने, और जिनका अनफॉर्चुनेटली मौत हो गया या तो एक्सीडेंट हो गया, उनका बीमा क्लेम करने का रहेगा, ज़रूर बैंक के पास लेके जाइएगा और इसमें क्लेम तो सेटल हो जाएगा। मैं इस बात को और अच्छी तरीके से जानना चाहूँगी, जो आप बीमा की बात कर रहे हैं कि मृत्यु होने पर या फिर जो दुर्घटना वाले बीमा है, उसका लाभ पुनः वो जो उठाना चाहे, कि प्रीमियम वगैरह उन्होंने सब जमा करा दिया, जब उसका लाभ उठाने की बारी आए तो वो किस तरह से शुरुआत करें?
पहली बात आपको जो लाभ उठाने की बात होते हैं, आपका खाते में नॉमिनेशन देना है। हर कोई खाते में आपको नॉमिनेशन देना है, जैसे मेरा खाता हो, आपका खाता हो, उसमें एक नॉमिनी करेंगे। नहीं है तो उसके बाद तो जो कानूनी कार्यवाही जो है बहुत लंबा चौड़ा रहते हैं, और 6 महीने लगे, 3 महीने लगे। इसके लिए आपसे विनती है, सब जो दर्शक जो देख रहे हैं इनसे विनती है, ज़रूर आप बैंक में जाइए, बीसी के पास जाइए। आपका नॉमिनी कौन रहेगा, वारिसदार कौन रहेगा, वो नाम लिखवा दीजिए। इससे आपका 90% प्रॉब्लम निकल जाएंगे। और जब भी कुछ अगर हादसा हो गया, अगर क्लेम मिल जाएंगे तो वो वारिसदार को आपको मिलेगा जिनका नाम आपने लिखवाया है। तो ये ज़रूर करवा लीजिएगा हर बैंक में और हर बीसी के पास जाके। जब नॉमिनेशन उसने करवा दिया कि आपके नॉमिनेशन को मतलब साधारण भाषा में वो है कि थांके पचे थांका खाता की देखभाल कौन करसी, चाहे जो ते बीमा कराया बाको जो फ़ायदो लेनो है वो काम कौन करसी, वो नॉमिनी कहलाया करे। तो आपने ज़रूर बैंक में जार आपको नॉमिनी तय करना है। कि खातर जो प्रक्रिया आपने बताई कि बैंक में जानो है और खाता के मायने भाई मैंने नॉमिनी करवानो है, तो जो बैंक में कार्रवाई हो सी वह बैंक आड़ा कर देसी। इसके बाद में जी वो जो नॉमिनी है वो बैंक में जाके संपर्क करे। जी, अगर वो इनका हादसा हो गया, डेथ हो गया, तो बैंक तो वैसे चिट्ठी लिखेंगे ही कुछ दिन के बाद, लेकिन उनके पास जानकारी पहुंचना चाहिए कि इनका मौत हो गया। तो वो डेथ सर्टिफिकेट लेके वारिसदार जाएंगे, तो खाते में पहले देखेंगे नॉमिनेशन है कि नहीं। नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनी को अपना आधार कार्ड दिखाना है और एड्रेस प्रूफ दिखाना है, तो फिर उनका खाता खोल दिया जाएगा, वो खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो दुर्घटना बीमा की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा पैसा जमा करा के और सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो इस तरह के प्रावधान भी हैं। ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाना चाहे तो वो जीवन ज्योति बीमा 2 ही लाख है, बट एक्सीडेंट इंश्योरेंस और सुरक्षा बीमा आपको बाहर भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत अवेलेबल है, और अगर आपको कराना है तो करवा सकते हैं, और बहुत ही कम प्रीमियम आपका हो जाएगा। जैसे आप जीवन ज्योति बीमा आप देखेंगे 436 रुपया है। लाइफ इंश्योरेंस बहुत आपका ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं। और सुरक्षा बीमा, जैसे आपका सुरक्षा बीमा 1 करोड़ करने के लिए, 50 लाख करने के लिए कुछ हज़ार, मतलब 5,000, 10,000, 50,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको बहुत प्रीमियम मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, और ये जो 2 लाख है 436 रुपये मिल रहे हैं और 20 रुपये मिल रहे, ज़रूर लीजिए। उसके ऊपर टॉपअप भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कम पैसा का मायना आपका जीवन की सुरक्षा मिल रही है। आज आप जीवित हो, दुर्घटना होगी तो आपने सुरक्षा मिल रही है। आपकी मृत्यु के पाछ परिवार जनाने भी की सुरक्षा मिल रही है। तो आपने इको हिस्सो जरूर बनना चाहिए। और आज सगली योजनावां अपनी खातर ही तो सरकार चला रही है, तो आंको फायदो भी आपने जरूर उठानी चाहिए। और अब मैं दर्शकाना आपका माध्यम से कोई संदेश देना चाहूँ। हाँ, एक ही संदेश है, वो आप 3 महीने का जो समावेशन अभियान चल रहा है, आप ज़रूर आपके ग्राम पंचायत में जो कैंप जो हो रहा है उसमें जाइएगा। नहीं जा पाया तो आपको बाजू वाला ग्राम में जो है पंचायत में जाइएगा, या तो जो नज़दीकी ब्रांच में जाइए, नज़दीकी बीसी के पास जाइए। लेकिन आपका खाता खोल दीजिए, सुरक्षा बीमा लीजिए, जीवन ज्योति लीजिए। अगर खाता खोल दिया है तो रिकेवाईसी कीजिए, सुरक्षा बीमा लीजिए, जीवन ज्योति लीजिए, पेंशन दीजिए। और आपका फैमिली में, आपका परिवार में कोई ऐसा रह न जाए जिनको ये नहीं है, आपका मोहल्ले में नहीं हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका परिवार का, मोहल्ले का और ग्राम पंचायत का, और आप जो इलाके में रहते हैं, कोई भी एक नहीं रह जाए। शाम को पूछ लीजिएगा, सवेरे पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके पूछ लीजिए, लेकिन पूछ ज़रूर लीजिए आपके इलाके में कोई रह न जाए इसे करने के। ये हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है। तो आप आज देखिए बात करा अभियान की बात करा, ये समावेशन योजना की बात करा, तो दर्शकों ने मैं बताबो चाहला कि अभियान 3 महीना की खातर शुरू हुयो हो, जो अबारी 30 सितंबर न खत्म हो जावेलो, और आगे और प्रयास कराया जावेला इन बढ़ावा का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को प्रयास रहेंगे जब तक सैचुरेशन नहीं रहेंगे हो जाएंगे, इसको आगे बढ़ाए। लेकिन फिलहाल ये सैचुरेशन कैंपेन तो 3 महीने का है समय, तो 3 महीना ही लेके चलिए। 3 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीट कराना है। इसमें आपके भागीदारी बहुत ही अहम है, और आप लोग आके बैंक में, बीसी के पास आके करवा लीजिए। और चाहे आगे एक्सटेंड नहीं किए तो आपको ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। ज़रूर आप बैंक में और बीसी के पास चाहिए।
तो महोदय आपके साथ घणो संघर्ष कर रहा है और आगे सगली टीम आपके साथ, बैंक आपके साथ चल रहा है, आपका गांव ढ्याणी घर है ठेठ आपकी खातर बैंक पूग रियो है, तो पचे आप क्यों पाछे रह रिया हो सा, आप भी बटे पूगो और आ सगली योजनाओं को वो अभियान जो अपनी खातर चल रही है इको फायदो बत्ती उठाओ। और दर्शक भाई बहनों, आज की चौपाल में बस अतरो ही आप कार्यक्रम में पधार्या, वहाँ का दर्शकों ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, विका खातर आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलाला एक नई चौपाल में नई जानकारी के साथ। अबार देव इजाजत, तो राम राम सा।